तो ये हैं वो खजूरें। ये काम कर लूँ, मेरी माँ मुझे गाली देती रहती है, मेरी माँ पे गुस्सा आया ही रहता है। क्यों माँ तो इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे देखे कुछ बोल मेरे फॉलोवर्स को, गुस्सा क्यों आता है? तो मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम गाली खाते जोर से जाता है। ये सीटी पे आने में माहिर है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं आकाश पवार, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बिजराकोट से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस व्लॉग में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे में वहाँ की दिनचर्या, वहाँ के लोगों का रहन सहन और वहाँ के लोगों का जो डेली रूटीन होता है वो किस तरह काम करता है। तो आप सब लोग बने रहिए इस व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और धूप खिल चुकी है। आपको यहाँ ये धुंध दिख रही होगी। लोगों ने यहाँ जंगलों में आग लगा रखी है जिससे ये धुंध छाई हुई है और धूप भी अच्छी तरह नहीं खिली हुई है। तो मैं आ चुका हूँ गौशाला में और ये हमारी माता जी और ये हमारी एक भैंस, ये दूसरी भैंस और ये सबसे छोटी वाली, इसका नाम हंसी है पर ये है बिल्कुल काली। ये मुझसे बहुत डरती है। इसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, ये देखो इसकी आंखें बहुत ही सुंदर है ये। और अभी हम ले जा रहे हैं गोबर उधर नीचे खेतों में। तो ये रहा गोबर। तो कितनी सारी धूल उड़ रही है पर फिर भी काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि ये खेतों के लिए एक जैविक खाद होती है। तो उत्तराखंड में 90% लोग जैविक खेती करते हैं। यहाँ किसी भी तरह की कृत्रिम खादों का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ ऐसे ही गोबर जो कि हमारे मवेशियों द्वारा, हमारी गाय भैंसों के द्वारा निकलता है, उसे ही खेतों में डाला जाता है, जिससे कि यहाँ की खेती एकदम 100% ऑर्गेनिक होती है। और यहाँ कृत्रिम खादों का लगभग 0% काम होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये रही जैविक खाद। तो ये गोबर भर दिया है इन कट्टों में। तो अब बांधते हैं अपना भारा और ये मम्मी लोग भी कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी के कमर में दर्द हो रहा है, फिर भी ये इतना भारी वो ले जा रही थी। तो हम मम्मी को बोल रहे हैं कि यहीं पे रख दे, पर मम्मी नहीं रख रही है। जबकि कमर देखो पूरा टेढ़ा करके चल रहे हैं, फिर भी जाने में लगे हुए हैं। तो हम वहाँ ऊपर से आ गए हैं, माँ और भाभी। और अभी हमें जाना है यहाँ नीचे इन खेतों में जहाँ ये पानी लगा हुआ है। यहाँ रुपाई होती है जून के महीने, अब होने ही वाली है। वहाँ धान के बीज हो चुके हैं, ये हरा हरा जो आपको दिख रहा है ये धान के हैं। तो अब यहाँ से घूम के वहाँ जाना है और फिर वापस ऊपर तक आना है। तो हम आ गए हैं अपने खेतों में और यहाँ हमारी रुपाई होती है। तो वहाँ पीछे आपको एक कट्टा दिख रहा होगा वाइट कलर का, तो उसमें गोबर है और यहाँ पानी लगा रखा है मेरी मम्मी ने। और ये मेरी मम्मी और भाभी। तो ये एक कट्टा, वो दूसरा और वो तीसरा। तो उधर वो जो ऊपर वो पेड़ दिख रहा है ना,
वो हमारी गौशाला है उस पेड़ के ऊपर भी। और फिर वहाँ से हम इस धार में आए, फिर वहाँ से यहाँ नीचे आए। और ये 1 2 3 4 ऊपर वाला 5 6 7 और 8, यहाँ 8-9 खेत हमारे हैं। तो यहाँ खेतों में पानी लगा रखा है, तो ये गीले हो रखे हैं ताकि रुपाई करते टाइम ये सूखे ना रहें और पानी इनमें जल्दी जल्दी हो जाए। और ये हमारे चाची जी यहाँ खेतों में गुड़ाई करते हुए, और ये हरा हरा दिख रहा है ना आपको, ये है धान और इनकी होती है रुपाई। और ये देखिए हमारे चाचा जी ने ये क्या कर रखा है, ये पाइप लगा रखा है यहाँ पे, और ये पानी की व्यवस्था कर रखी है पूरी। तो पहले खुद से थे मोह, तो मेरी माँ, मैं कितना भी काम कर लूँ मेरी माँ मुझे गाली देती रहती है। मेरी माँ पे गुस्सा आया ही रहता है। क्यों माँ, तो इतना गुस्सा क्यों आता है मुझे देख के? कुछ बोल मेरे फॉलोअर्स को, गुस्सा क्यों आता है? तो मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम गाली खाते हैं। और यही सेम चीज़ मेरे भाभी के साथ भी होता है। मेरी भाभी भी गाली खाती रहती है। क्यों भाभी? मेरी भाभी अभी डर रही है। कैमरा बंद होते ही मेरी भाभी के अंदर का इंसान जाग जाता है। भाभी, और वो भाभी का घर यानी मायका, और वो ऊपर ससुराल। तो आज ससुराल से मायके आई है मेरी भाभी। ये हाँ, और ये ऊपर भाभी के मायके वालों के खेत हैं, ये ससुराल वालों के खेत हैं, और वो मायका और वो ससुराल। तो आज मेरी भाभी की मम्मी भी आ रही है यहाँ, यानी हमारी सासू जी, और फिर दोनों माँ बेटियों का आज मीटअप हो जाएगा यहाँ। वैसे होता रहता है पर थोड़ा ऐसा है कि आज फिर हो जाएगा खेतों में। तो भाभी बहुत खुश हो गई थी अपने मायके का नाम सुन के। तो ये रुपाई के रुझान शुरू हो गए हैं गाँव में। तो ये है धान, ये हरी हरी धान। अभी जा रहे हैं हम उन चाची के यहाँ, वहाँ से लाएंगे हम गोबर, क्योंकि खेतों में आजकल खाद की बहुत ज़रूरत है। और हमने वहाँ लगभग 2 साल से ये जैविक खाद नहीं डाली। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि वहाँ पूरा खाद डाल देते हैं, ताकि फिर 1-2 साल तक हम खाद की कोई हमें परेशानी ना हो। तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, और मुझे अभी दिखा यहाँ पर, ये देखिए ये बेरीज जैसे जो हैं ये खाने के लिए होता है। और ये पत्ते दिख रहे हैं, इनके गढ़वाली में झाड़ू बनाते हैं लोग। इनसे झाड़ू बनता है इन पत्तों से, और वो खाए जाते हैं। तो लोग खजीरा कहते हैं। ये खजीरा का पेड़ है, और गढ़वाली खजूर भी कहते हैं इसको। खजूर नहीं होता पर ये गढ़वाली खजूर होता है एक प्रकार का। तो लोग इन्हें खाते हैं, ये लाल लाल। तो इसकी छाल पे ये एकदम कांटे कांटे जैसे होते हैं, ये कांटेदार। ये देखिए इसकी छाल एकदम किसी कांटेदार उसकी तरह लग रही है। और ये इसका ये फल जिसको बोलते हैं खजीरा, तो आपको निकाल के दिखाते हैं। बस थोड़ा नीचे गिरने के लिए है, तो थोड़ा ध्यान से। तो ये हैं वो खजूरे। ये अभी पके नहीं हैं, पर ये जो एकदम ये काला दिख रहा है ये पका हुआ है। ये बाकी थोड़ा थोड़ा पके हुए हैं, हल्के हल्के। तो ये रास्ता टूटा हुआ है, तो यहीं से जाना पड़ेगा हमें यहाँ ऊपर। और वहाँ से ये पिंक घर के नीचे पे है एक घर जो उन चाची जी का है, तो वहाँ तो बस पहुँचने वाले हैं अभी हम उन चाची जी के घर पे। तो बहुत थकान लग गई है, और गर्मी भी बहुत हो रही है। भले आज उस हिसाब से धूप नहीं लगी है, पर गर्मी तो फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं इस मेन वाले रास्ते पे। यहाँ से वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ से लाना है गोबर। तो ये है उन चाची जी का घर। उनके भी देखो 1, 2 और 3 भैंसें हैं। ये है उनकी चक्की। तो ये पानी हो गया है, तो अब चलते हैं हम घर। मम्मी अभी यहीं रहेगी,
मैं और भाभी घर जाते हैं, क्योंकि घर में छोटी भी है हमारे साथ। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों। अभी पहुँचे घर 10:30 बजे। तो ये है काना, ये दिखाएगा आपको स्टंट। काना स्टंट दिखा दो। वाओ काना यहाँ पे आ जरा, यहाँ पे आ तो जल्दी आ। उस सीढ़ी पे आ जरा, जोर से बजा। ये सीढ़ी पे आता है बिना वो किए हुए। बजा दो, जोर से बजा दो, जोर से बजा दो। ये सीढ़ी पे आने में माहिर है, ये राइडर भी बनाया हुआ है। तो हम आ गए हैं धारे पे और अब हम करेंगे ये धारा साफ। मेरे साथ हत्ती और मोहित भी हैं। तो ये धारे की हालत थोड़ा ख़राब हो चुकी है, तो आज हम ये धारा पूरा साफ़ कर देंगे। यहाँ हमने झाड़ू झूड़ू से पूरा साफ़ कर देंगे और यहाँ जितना भी प्लास्टिक है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको जला देंगे और उसके बाद भरेंगे धारे का ठंडा ठंडा पानी। ये बहुत ही स्वादिष्ट पानी होता है। अभी ये यहाँ पूरा गंदा हो रखा है, वहाँ भी कचरा हो रखा है, यहाँ भी प्लास्टिक वगैरह, यहाँ पूरी मिट्टी हो रखी है, ये पत्ते पुत्ते गिर रखे हैं। तो अभी ये पूरा साफ़ करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल। तो अचानक से मौसम बहुत चेंज हो गया था और काले काले बादल लग गए थे। तो हम लोग सब वहाँ से जल्दी जल्दी पानी भरकर घर आ गए, क्योंकि बारिश आने वाली थी। तो हम सब घर पहुँच गए और अब अंधेरा भी हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले घर में, जो हमारे बगल पे लोग रहते हैं, उनको दूध देने। दूध तो ये दिया है हमने दूध। क्या खा रहा रे? अच्छी खा लो। आदू मार रहे हैं देखो। तो हमने दूध दे दिया है और भाभी यहाँ खाना बनाने बैठ गई है। तो अब मैं जाता हूँ दिया देने। तो आपको मिलती है किसी नई वीडियो में। मिलती हूँ आपको नई वीडियो। तो मेरी भाभी